करंटली स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स को लेकर मेरे पास बहुत सारे लोगों के कंसर्न आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन मुझे उतने अच्छे रिटर्न्स कमाने को नहीं मिल रहे हैं एज कंपेयर टू अदर्स। बाय द वे, जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारे के सारे लोग मिस्टेक करते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिन पर फोकस नहीं कर पाते हैं और घाई घाई में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और इसी की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने को नहीं मिलते हैं। अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप लोग भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में जिनका आपको ध्यान रखना है किसी भी कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रिंसिपल हर एक जगह पर अप्लाई होंगे। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। नंबर 1, जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी एक सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आपको एक शेयर की जगह 2-3 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगे, आपको एक सेक्टर की बजाय मल्टीपल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेंगे, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी शेयर्स में तो आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना है, आपको गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना है और आपको सर्टेन पोर्शन कैश में भी रखना है। इसके बाद जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में या किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर आपको रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना है। मतलब आपको चेक करना है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर कितने चांस हैं कि आपके कैपिटल के अमाउंट को नुकसान पहुंचेगा, और अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको यहाँ पर कितने वैल्यू एप्रिसिएशन मिलता है। और जब भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको सबसे पहले आपका गोल क्रिएट करना है। मतलब सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। मैंने मेजॉरिटी केसेस में लोगों को देखा है कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि कितने टाइम पीरियड के लिए कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपके सामने कोई गोल नहीं होगा तो आप उस गोल को अचीव भी नहीं कर पाएंगे। टाइम होराइजन को सेट करने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी करना है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट आपको कहां पर काम आएगी? चलो मान लेते हैं कि आपने किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट किया है जिसका लॉक इन पीरियड है 15 इयर्स का, और अगर आपको रिसेंट डेज में कोई इमरजेंसी फेस करनी पड़ी, पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो आप क्या करेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं आपकी इन्वेस्टमेंट का पर्पस शॉर्ट टर्म भी होना चाहिए और लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एफडीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप आरडीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करने का। टी बिल्स में आप 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए और 364 डेज के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का टारगेट होना चाहिए 5 इयर्स का, 10 इयर्स का, 12 इयर्स का। लेकिन ये सारे टारगेट भी आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अगर आप लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लिया तब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अलावा मार्केट में कौन सा ऑप्शन है जो इससे अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन वहां पर आपको रिस्क भी देखनी है। मतलब यहाँ पर आपको कॉस्ट कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करना है। अब ज्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना भूल जाते हैं। देखो, मार्केट में कौन सी कंपनी के शेयर्स कब अच्छा परफॉर्म करेंगे, कब बुरा परफॉर्म करेंगे, इसका पता लगाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पोर्टफोलियो का डेली बेसिस पर रिव्यू करना। मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि कौन से कंपनी के शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन सी कंपनी के शेयर्स या कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट्स करने हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके फ्यूचर के रिटर्न्स मैक्सिमाइज होते हैं। इसके बाद सेकंड लास्ट चीज, आपको डिसिप्लिन और पेशेंस मेंटेन करना है। अगर आप किसी भी ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और अगर आप शॉर्ट टर्म में होने वाले फ्लक्चुएशन से डर जाते हैं या अपने डिसीजन को चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको डिसिप्लिन रखना है और आपको पेशेंस रखना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीजें कैसे होगी, किस तरीके से करनी है, तो आप एक प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। आप उनकी हेल्प लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।